चैप्टर 2 इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या है और क्यों यूज़ होता है? इनपुट फंक्शन बेसिकली हमारे यूज़र से वैल्यू इनपुट करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि अब तक जो प्रोग्राम्स हमने बनाए थे उनमें हमने पहले से ही वैल्यू दे दी थी, दैट इज़ a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 3, इस तरह से। बट अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम रन होते टाइम मुझे उसमें से कोई इनपुट मिले, तो उसके लिए मैं इनपुट फंक्शन यूज़ करूँगा। इससे जो यूज़र होगा वो इनपुट दे सकता है हमारे वेरिएबल्स में, ठीक है। इनपुट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट देता है। अगर हमें न्यूमेरिक कैलकुलेशंस या अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करनी है तो हमें उस वैल्यू को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ a इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू, बेसिकली एंटर वैल्यू जो है वो यूज़र को हमारा प्रोग्राम प्रॉम्प्ट करेगा, उसके ऊपर हम एक इनपुट वैल्यू देंगे जो कि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आउटपुट में आएगा एंटर वैल्यू, और ये a नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा जिसमें कोई वैल्यू नहीं है अभी। बट जब यूज़र इसमें एक वैल्यू देगा और एंटर करेगा तो वो जो वैल्यू है वो इनपुट चली जाएगी उस वेरिएबल के अंदर। तो इस केस में क्योंकि यूज़र ने 10 लिख के एंटर करा है तो a के अंदर वैल्यू चली गई है 10 की। अब इस केस में अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट यू हैव एंटर्ड a, तो हमें आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा। इसको डिटेल में देखते हैं। जो यू हैव एंटर्ड वाला पार्ट है वो हमने पहले भी प्रिंट फंक्शन जब सीखा था तब डिस्कस करा था कि वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, और जो a है वो अपनी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो इनपुट फंक्शन बेसिकली हम लोग किसी भी तरह के रेगुलर प्रोग्राम में या बड़े प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दो नंबर्स का इनपुट लेके उसमें कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करनी है, लाइक कैलकुलेटर जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एट्सेट्रा करनी है, इनपुट फंक्शन जब भी हम यूज़ करेंगे वो यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा इनपुट देने के लिए, और वो वैल्यू जो है वो उस वेरिएबल में स्टोर कर देगा जिसको भी हमने असाइन कर रखा है। ओके हम लोगों ने इनिशियली क्या करा था, दो वेरिएबल्स लिए और दोनों वेरिएबल्स को हमने वैल्यू दी और दोनों को ऐड कर दिया। हमारी मर्ज़ी, हम उनमें किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं दोनों वेरिएबल्स में, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बट बात यह है कि रियल लाइफ सिनेरियो में ये जो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं, बेसिकली ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है, ये प्रोग्रामर की के लिए है, और ये वाली जो जगह है ये यूज़र के लिए है, ठीक है। तो अगर प्रोग्रामर ही सारी वैल्यूज़ दे देगा तो किसी भी तरह के प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं है। सपोज़ कर लो कि मैंने कोई कैलकुलेटर बनाया, लेकिन उसमें अगर हमेशा फिक्स दो नंबर्स का एडिशन होगा तो वो कोई फ़ायदे की बात नहीं है, ठीक है। या मैंने टेम्परेचर कन्वर्टर बनाया, तो यूज़र के पास वो प्रिविलेज होना चाहिए कि यूज़र वैल्यूज़ दे जिनमें ऑपरेशन करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इस जगह पे यानी कि इस विंडो से इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट लेने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं और वो एक वेरिएबल में वो वैल्यू हम डाल देते हैं। डिटेल्स में स्टेटमेंट को हम बाद में समझेंगे। अभी a इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट में इनपुट ब्रैकेट में एंटर योर वैल्यू, ठीक है। इस स्टेटमेंट को ब्रेक करके हम डिटेल कोर्स में समझेंगे। फ़िलहाल टाइम शॉर्ट होने की वजह से आप ये जानिए कि आपको किसी भी तरह के इंटीजर वैल्यू अगर इनपुट लेनी है तो आपको ये स्टेटमेंट फॉलो करनी है। इसमें क्या है कि यहाँ जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगी, और यूज़र वहाँ पे किसी तरह का इनपुट दे सकता है जो कि इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट होके ए को मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी, मैं नेमिंग करता हूँ input1 देन रन, तो देखिए मैंने यहाँ एंटर वैल्यू लिखा है, यहाँ पे एंटर वैल्यू आया है। अगर मैं यहाँ पे 45 लिख दूँगा तो बेसिकली a को 45 की वैल्यू मिल गई है एंड आई कैन चेक इट सी। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ प्रिंट you have
एंटर्ड ए। अब फिर रन करते हैं और 65 सी इनपुट इस तरीके से काम करता है। अब अगर मैं एडिशन के लिए कोई सपोज कर लो प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, सो आई कैन यूज इट अगेन बी इंट इनपुट एंटर another value then print the sum is equals to a plus b। रन करके देखते हैं इसको। सी फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी एंटर योर वैल्यू वो यहाँ पे आ गई है और ये मुझसे इनपुट के लिए पूछ रहा है। मैं इसको 32 वैल्यू की देखिए जैसे ही एंटर करूँगा तो ये वाली जो वैल्यू है, ये 32 वाली जो वैल्यू है ये बेसिकली ए को मिल जाएगी। देन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है एंटर अनदर वैल्यू, सी एंटर अनदर वैल्यू। यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 11 और जैसे ही मैं एंटर करूँगा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें कि कंप्यूटर जो है यूज़र से एक रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेड्थ एक्सेप्ट करे और उसका एरिया और पेरीमीटर जो है वो प्रिंट करे, ठीक है। तो इसमें हर प्रोग्राम में 3 स्टेजेस हो रहे हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। सबसे पहले मुझे इनपुट चाहिए। इनपुट मुझे किससे चाहिए? यूज़र से चाहिए। मैं लेंथ को एल ले लेता हूँ और इंट इनपुट एंटर द लेंथ और फिर मैं बी ले लेता हूँ इंट इनपुट एंटर द ब्रेड्थ, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ इस वक्त पे तो सपोज इसको मैं नाम देता हूँ रेक्टेंगल और एंटर। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन में एंटर द लेंथ, ये मुझसे लेंथ की डिमांड कर रहा है, मैंने 2 डाल दिया। देन एंटर द ब्रेड्थ, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे यह मुझे डिमांड कर रहा है और मैंने ब्रेड्थ दे दिया 5। आउटपुट नहीं आया है बिकॉज यहाँ पे हमने सिर्फ इनपुट का स्टेज क्लियर करा है। इस केस में हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ को हमने इनपुट दे दिया है, ठीक है। तो अब पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें पता है ये बात कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो एल स्टार बी होता है और जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी होता है ना। सो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूँ। फर्स्ट एरिया को मैं एल स्टार बी कर दूंगा। इससे क्या होगा, जो एल स्टार बी की वैल्यू है दैट मीन्स लेंथ की जो भी वैल्यू है और ब्रेड्थ की जो भी वैल्यू, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एरिया नाम के वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। और एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूँ PER फॉर शॉर्ट फॉर पेरीमीटर और इसमें मैं करता हूँ 2 स्टार एल प्लस बी। अच्छा, ब्रैकेट डालना बहुत नेसेसरी है बिकॉज कंप्यूटर भी हमारा बॉड मास को फॉलो करता है कैलकुलेशन के दौरान। तो बेसिकली यहाँ हमने एरिया कैलकुलेट करके एरिया के वेरिएबल में डाल दिया और यहाँ हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करके पेरीमीटर के वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल is equals to comma area and then print the perimeter of given rectangle equals to PER. Now let's run this program. लेंथ दे दिया मैंने 5 और ब्रेड्थ दे दिया मैंने 8, तो आंसर मेरे पास आ गया
as you can see the area of given rectangle is 40 and the perimeter of given rectangle is 26. So इसी तरीके से हम लोग यूज़र से इनपुट लेके कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब प्रिंट करना है, ठीक है। सो अगेन मैं इनपुट लूँगा, वेरिएबल मैंने ए ले लिया है, इंट इनपुट एंटर द वैल्यू। तो ए में वैल्यू आ गई है। सिंपली मैं क्या करूँगा, प्रिंट स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्टार ए, प्रिंट क्यूब इक्वल्स टू ए स्टार ए स्टार ए। ये फॉर्मूले, ये स्टेटमेंट ऐसे बनाने पड़ते हैं कि यूज़र ए में कोई भी वैल्यू दे सकता है। मुझे नहीं पता वो वैल्यू क्या होगी, बट जो भी वैल्यू आएगी वो ए में स्टोर हो जाएगी और उस वैल्यू का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा और उस वैल्यू का ही क्यूब प्रिंट हो जाएगा। लेट्स रन इट। इसको नाम दे देता हूँ मैं SQR। रन करते हैं और मैं वैल्यू ले लेता हूँ सपोज 5 की। तो 5 का स्क्वायर जो है वो 25 है और 5 का क्यूब जो है वो 125 है। वो कैलकुलेट करके आ गया।